हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का रेखा यूनिक कोचिंग में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मुगल साम्राज्य से रिलेटेड शेरशाह सूरी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था बाबर के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री चल रही है, तो पहले हमने बाबर को देखा 1530 से 1526 तक, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं को देखा हमने। हुमायूं का शासनकाल पढ़ा 1530 से 1556 तक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, जिसके बारे में हमने इससे पिछली वाली वीडियो जो पढ़ी थी हुमायूं के बारे में, उसमें हमने जाना था कि चौसा और बिलग्राम का युद्ध होता है। उस दौरान हुमायूं जो होता है सिंध की तरफ भाग जाता है। जब सिंध की तरफ हुमायूं प्रस्थान कर जाता है युद्ध में पराजित होने के बाद, तब उस समय दिल्ली और आगरा पे जो शासन करता है, कौन शासन स्थापित करता है, तो शेरशाह सूरी। ठीक है, तो आज हम शेरशाह सूरी से जुड़े सारे फैक्ट्स जानने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हिस्ट्री से जुड़ी सारी वीडियोस मिलती रहे टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा सा ओवरव्यू शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, काफी लंबा टॉपिक नहीं है ये, काफी छोटा टॉपिक है दोस्तों, और काफी अच्छा टॉपिक है। इससे काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं शेरशाह सूरी की तरफ। देखेंगे शेरशाह सूरी का जो शासन काल रहता है 1540 से 1555 तक। लेकिन दोस्तों, हमने हुमायूं का शासन काल पढ़ा था जब 1530 से 1556 तक। ठीक है दोस्तों, 1556 तक पढ़ा था। 1530 से 1556 तक जब हुमायूं का शासन काल रहता है, तो ये शेरशाह सूरी कहाँ से एंट्री कर देता है, शेरशाह सूरी कैसे आ जाएगा बीच में। शेरशाह सूरी जब चौसा का युद्ध होता है 1539 में। ठीक है दोस्तों, 1539 में प्लस 1540 में बिलग्राम का कन्नौज का जो युद्ध होता है, इस दौरान इस युद्ध में पराजित होने के बाद जो हुमायूं होता है वो भाग जाता है, यानी कि सिंध भाग जाता है। और उस दौरान शेरशाह सूरी जो होता है वो दिल्ली और आगरा पे अपना शासन स्थापित कर देता है और इसका शासन व्यवस्था चलने लग जाता है। ठीक है, तो इस दौरान हम पढ़ने वाले हैं इन सभी चीजों को। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का शासन काल आपको समझ में आ गया कि 1540 से 1545 ई तक था। ठीक है, सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का नाम पहले शेर खां था। जब युद्ध में जीत जाता है चौसा और कन्नौज के, तो उस दौरान क्या करता है, खुद शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। ठीक है, युद्ध में जीतने के कारण, यानी कि विजय प्राप्त करने के बाद वो शेरशाह खां की उपाधि, यानी कि शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है। अच्छा, शेरशाह का जो हमने पढ़ा यहाँ पे, शेरशाह सूर्य वंश का संस्थापक था। शेरशाह का नाम बचपन का दोस्तों फरीद था, फरीद खां। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे फरीद खां नाम था। फरीद खां से शेरशाह सूरी में कैसे बदलता है और कब बदलता है, हम ये देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो शेरशाह सूरी की कहानी शुरू होती है बचपन से। ठीक है, बचपन में जो शेरशाह सूरी था उसका नाम फरीद खां था। बचपन में कई इतिहासकारों का मानना है, ठीक है, कि शेरशाह सूरी ने जो, यानी कि फरीद ने एक बार में एक तलवार से शेर की एक बार में गर्दन उतार दी थी, यानी कि शेर को एक बार में ही शेर की गर्दन काट दी थी एक ही बार में। इस कारण जो बिहार के अफगानी शासक थे उन्होंने खुश होकर के इसे शेर खां की उपाधि दी, यानी कि शेरशाह सूरी की उपाधि दी। ठीक है, तब से ये शेरशाह नाम से जाने लगा। तो अब बात करेंगे शेरशाह के जन्म की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि शेरशाह फरीद खां बचपन का नाम था इसका, और शेरशाह में कैसे बदला, तो इसने एक बार में शेर की गर्दन काट दी थी। इससे बिहार के अफगानी शासक खुश होकर इसे शेरशाह सूरी की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, अब बात करें शेरशाह का जन्म। शेरशाह का जन्म होता है दोस्तों 1472 में। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ई के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह जो था बिलग्राम का जो युद्ध होता है 1540 ई में, उसके बाद हुमायूं को पराजित करने के बाद जो क्या होता है, खुद दिल्ली और आगरा की गद्दी पे, यानी कि शासन व्यवस्था में बैठता है और शासन व्यवस्था संभालता है। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो जाती है। शेरशाह की मृत्यु कब होती है, तो कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में हो जाती है। और कालिंजर के जो शासक थे उनका नाम क्या था दोस्तों, तो करीत सिंह। कालिंजर के शासक के साथ युद्ध करते समय, यानी कि करीत सिंह के साथ युद्ध करते समय कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में इसकी मृत्यु हो जाती है 22 मई 1545 में। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा 1540 से 1545 तक
इसका शासनकाल रहा तो 22 मई 1545 ईस्वी में, ठीक है। कलिंजर के शासक का नाम करीत सिंह था, जिसके साथ युद्ध करते समय शेरशाह सूरी की मृत्यु जाती है कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में, ठीक है। अब देखेंगे शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, ठीक है। सासाराम जो है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम नगर यानी कि सासाराम नामक शहर किसने बसाया था, तो शेरशाह सूरी ने बसाया था, ठीक है। अब शेरशाह से जुड़े हम काफी वो देखेंगे, स्थल देखेंगे जिनका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था दोस्तों। तो शेरशाह का किला, ठीक है, सॉरी दोस्तों, रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किला कुन्ना नामक मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है, किला कुन्ना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह ने करवाया था, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला शेरशाह ने करवाया था। सासाराम नामक शहर किसने बसाया था, तो शेरशाह ने। और ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने, ठीक है। डाक प्रथा का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो इसका पुत्र इस्लाम खां बनता है, ठीक है। इसकी मृत्यु के पश्चात इसकी शासन को कौन संभालता है, तो इस्लाम शाह संभालता है, जो कि इसका पुत्र होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 ई तक हमने देखा। शेरशाह सूरी साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शेरशाह सूरी था, ठीक है। शेरशाह का जन्म 1472 ई में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। एक बार में इसने शेर की जो एक बार में इसने वार करके शेर को की गर्दन को उतार दिया था। इससे खुश होकर के बिहार के अफगानी शासकों ने इसको शेरशाह की उपाधि धारण कर दी थी, ठीक है, उपाधि ग्रहण कर दी थी। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध जब हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच जब बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध दोस्तों जब हुआ था, कब हुआ था, 1540 में, ठीक है। 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी में जाती है, जिसमें ये करीत सिंह से युद्ध करता है कालिंजर के किले के जीतने के क्रम में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, झीलों के बीच और ऊंचे टीले पे स्थित है, ठीक है। रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने। किला कुन्ना नामक मस्जिद किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। प्रथम डाक प्रथा का प्रचालन किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने करवाया था। अंतिम में जिसका उत्तराधिकारी होता है, इसका पुत्र होता है इस्लाम शाह, ठीक है दोस्तों। अगर आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हिस्ट्री से जुड़ी आपको और भी वीडियो और अपडेट मिलती रहे। मेरे चैनल पे और भी वीडियो, इससे पिछली जो वीडियो हमने पढ़ी थी हुमायूं और बाबर को, यानी कि मुगल साम्राज्य चल रहा है अभी जो है मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको पूरा देखना है, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, हुमायूं से जुड़ी और बाबर से जुड़ी क्लासेस का। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें।